तो आज हमारे पास आया है एक आईफोन 11 और देख सकते हैं ये वाला फ़ोन हमने अभी पावर ऑन कर दिया है। तो ये हमने 1000 रुपीज़ में सेकेंड हैंड परचेज़ किया है, जो कि एकदम ब्रोकन था और उसका मैंने बॉडी चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं पूरा ब्रांड न्यू लग रहा है, पर इसमें लॉक लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अगर किसी से भी फ़ोन लेते हो सेकेंड हैंड तो कैसे उसको आप पता कर सकते हो लॉक लगा है कि नहीं। तो जब आप फ़ोन लेते हो तो सिम ट्रे पे एक ऐसा IMEI लिखा रहता है, जो ओरिजिनल बॉडी होता है उसमें ही लिखा रहता है ये। हालांकि ये डुप्लीकेट बॉडी था तो इसमें भी iCloud ऑफ था, ठीक है। ये रिफर्बिश सेट था, कैशिफाई का कोई होगा। तो इसका ओरिजिनल कलर रेड था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है फाइंड माई ऑफ। जब यहाँ पे फाइंड माई ऑफ लिखा हुआ रहता है इसका मतलब है आपका iCloud ऑफ हो चुका है। अगर यहाँ पे ऑन रहा तो ये फ़ोन स्टोलन हो सकता है, चोरी का हो सकता है, और या तो ये फ़ोन आपका लॉक्ड हो सकता है। तो ये आपको देख के ख़रीदना है, नहीं तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अभी ये फ़ोन आईफोन अनअवेलेबल मोड पे है। जब आप बार बार इसको ट्राई करने की कोशिश करते हो तो ये मोड आता है, और लास्ट टाइम पे ये आईफोन इस डिसेबल मोड पे चला जाता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये फ़ोन अभी कबार है पूरा, तो इसका आप जब तक लॉक नहीं रिमूव करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे पास है एक मैजिको केबल, तो मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया। अब मैं इस केबल का ख़ास बात दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये केबल पहले पीसी से कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये केबल क्या करता है एक्चुअली, जब हम इसको पुट करते हैं फ़ोन पे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आईट्यून्स मोड पे चला जाता है। और नॉर्मली जो केबल होता है हमारा, उसमें डायरेक्ट अगर केबल आप इंसर्ट करोगे तो फ़ोन पावर ऑन होगा सिर्फ, ठीक है। तो यही ख़ास बात है इस केबल में कि प्लग एंड प्ले है। अगर आपका वॉल्यूम बटन ख़राब हो जाए तो आप ये आईट्यून्स पोर्ट पे नहीं ले जा सकते, पर ये केबल आपको हेल्प करेगा बिना किसी वॉल्यूम बटन के आईट्यून्स मोड पे ले जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज चीज़ है। अगर आपको केबल चाहिए तो हमको मैसेज कर सकते हो, मैं भी दिला दूँगा आपको ये केबल। तो सेटिंग्स पे हम चले आए पहले पीसी में। अब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे। अब यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी पे जाएंगे और फिर जाएंगे यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे। तो ये ओपन करने के बाद हम सिंपली चले जाएंगे यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे, और इसका जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसको ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये रन करने के लिए हमको इसका जो विंडोज सिक्योरिटी है उसको डिसेबल करना पड़ता है। तो हम ये ऐप को ओपन करेंगे 3U टूल्स। आप iTunes से भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 3U टूल्स के मुकाबले। तो हमने 3U टूल्स ओपन कर लिया है, ये इसका इंटरफेस। अगर यहाँ पे कोई डिवाइस ड्राइवर डिटेक्ट ना करे तो यहाँ पे रिपेयर ड्राइवर का ऑप्शन भी दिया हुआ है आपके पास, जिससे कि आप इसको नया ड्राइवर इंस्टॉल करके इसको आप रिपेयर कर सकते हो और इसका डिवाइस डिटेक्ट करा सकते हो। तो मैं जो मैजिको केबल है वो अभी मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। आप देखिए मैं मेरे पीसी के साथ लगा रहा हूँ मेरा मैजिको केबल। तो मैंने मैजिको केबल लगा दिया पीसी के साथ। अब मैं फ़ोन पे लगाऊंगा। फ़ोन अभी पावर ऑफ कंडीशन पे है। तो जैसे ही मैं फ़ोन पे लगाया ये डायरेक्ट रिकवरी मोड पे चला जाएगा। एप्पल लोगो देने के बाद एप्पल लोगो दिया, अब रिकवरी मोड। अगर यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे नॉर्मल केबल लगाता तो ये चालू हो जाता फ़ोन। तो यहाँ पे देखिए पीसी में भी डिटेक्ट कर गया है और थोड़ा केबल लूज़ है, तो मैं फिर से कनेक्ट करा रहा हूँ यहाँ पे केबल हिला के। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर जो है इसको हम कॉपी कर लेंगे पहले। यहाँ पे आईफोन 11 जो प्रोडक्ट नेम वेम है वो सब आपका सारा डिटेल्स दिखा देगा, और यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिखाएगा ये एक्चुअल ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रोम पे आ गए हैं। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे FMI चेकर या iCloud चेकर। तो ये सर्च करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं सर्च कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थर्ड वाले पे जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिंक देख सकते हो आप स्क्रीन पे। पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कौन सा वेबसाइट है, अब 2-3 में चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फ्री IMEI सीरियल चेक, यहाँ पे हम सीरियल नंबर पेस्ट कर दिए और इसको चेक करने लगे हैं। तो देखते हैं इसका क्या स्टेटस आता है, ठीक है। तो देखिए इसका ओरिजिनल जो बॉडी है वो रेड कलर का था,
और इसका जो GB है 128 GB, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओरिजिनली है और दिखा रहा है। परचेस कंट्री यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये बाहर का कंट्री का फ़ोन है। रजिस्टर्ड डिवाइस नो, रिप्लेस बाय एप्पल नो, एक्टिवेशन डिवाइस एक्टिवेटेड, क्योंकि इसमें अभी लॉक लगा हुआ है, फ़ोन अभी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे रिफर्बिश डिवाइस नो है, यानी कि एप्पल के द्वारा रिफर्बिश नहीं किया गया है। कैशिफाई या थर्ड पार्टी के द्वारा या लोकल मैकेनिक के पास से ये रिफर्बिश्ड हुआ है। सिम लॉक अनलॉकेड है। अगर सिम लॉक हुआ इसका मतलब है फ़ोन स्टोलन है, उसको आप भूल के भी नहीं लो। तो हम एक दूसरा वेबसाइट से आपको चेक करा दे रहे हैं। ये तो एक हो गया, इसमें आपका बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहता है। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको अलग वेबसाइट में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आई फ्री आई क्लाउड है आई अनलॉकर पे। यहाँ पे सेम मैं सीरियल नंबर को पेस्ट कर दे रहा हूँ। जब भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ, अब इसमें देखिए, इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है वही आएगा। तो कुछ कुछ वेबसाइट बहुत कुछ दिखाता है, जो काम का नहीं है वो भी दिखाता है, तो आपको देख लेना पड़ेगा। पर 2-3 वेबसाइट में एक में आपको मिल ही जाएगा। मैं भी ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। उसमें सिम लॉक दिखाएगा, इसमें सिम लॉक नहीं दिखाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो है सेम इन्फॉर्मेशन आ गया है, पर यहाँ पे आई क्लाउड लॉक जो है वो ऑफ़ है। अगर ये ऑन रहेगा तो आप आई क्लाउड में फंस जाओगे। तो कस्टमर से पहले आपको आई क्लाउड कन्फर्म करा लेना पड़ेगा, फिर ही आप फ्लैश के आगे बढ़ो। नहीं तो कस्टमर बोलेगा मेरा फ़ोन क्या था, आप क्या कर दिए। तो हम इसको कनेक्ट करा लिए। कनेक्ट कराने के बाद देखिए, तो यहाँ पे iOS 26 यहाँ पे है ऑप्शन, और यहाँ पे नीचे 26.3। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर देंगे और इसका जो फ्लैश फाइल है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाउनलोड्स है, यहाँ पे डाउनलोडिंग मेरा स्टार्ट हो गया। तो जब तक डाउनलोडिंग होता है तो मैं तब तक वेट तो नहीं कराऊंगा आप लोगों को, पर ज़रूर स्किप कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेसिंग है और बहुत GB का है। देख सकते हैं 8.85 GB का है, तो आपका टाइम ज़ाया होगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सिंपली गो फ्लैश में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोडेड, ये ग्रीन कलर का हाईलाइट हो चुका है। तो डाउनलोड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको 26.2 सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पहले से फ़ाइल पड़ा हो तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करके उस पर फ़ाइल ऐड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं है तो सिंपली डाउनलोड का बटन तो दिया ही हुआ है। और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है रिटेन यूज़र डाटा, इसका मतलब है अगर फ़ोन आपको बार बार पासकोड मारते मारते डिसेबल पे चला गया, तब आप रिटेन यूज़र डाटा मार सकते हो। इसके कि आपका पासकोड मोड फिर से वापस आ जाएगा और 3-4 तक आप इसको लगातार ट्राई कर सकते हैं। और क्विक फ्लैश मोड का मतलब है आप यहाँ पे क्विक फ्लैश मोड पे सॉफ्टवेयर फिक्स कर सकते हो, कोई अगर करप्टेड हो गया। और एंटी रिकवरी फ्लैश है, इसमें आपका पासकोड हट जाएगा और जो सारा डेटा है वो उड़ जाएगा। तो अब हम इसको ही करना है तो फ्लैश करेंगे और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बैकअप का ऑप्शन। हमको बैकअप नहीं चाहिए, हमको रीसेट मारना है। और नीचे फिक्स बैटरी हेल्थ, ये आप ऑन कर सकते हो, ये आप क्विक फ्लैश में ऑन कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सिंपली अनटिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंपली बड़े वाले हाईलाइट फ्लैश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा फ्लैश चालू हो चुका है और ये फ्लैश हमारा चल रहा है। तो देखिए, ये फ़ोन अभी एप्पल लोगो में आ गया है और ये लोडिंग स्क्रीन में भी आ जाएगा। तो चलिए तब तक वेट करते हैं।
यहाँ पे जो है हमको 53% में एक एरर देखने को मिल रहा है। तो ये फॉल्ट एक्चुअली केबल से होता है, और अगर आपका केबल का पिन में रस्ट जमा हुआ है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो हम एक दूसरा केबल लेके आए, तो ये केबल हम इंसर्ट करेंगे, और ये सॉफ्टवेयर चलते चलते रुक गया था तो ये रिकवरी मोड पे ही जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर से हमने स्टार्ट कर दिया फ्लैश। अगर आपका भी ये सेम काम ना करे तो आप इसका बैक पोर्ट में भी लगा सकते। तो ये है एक आई रिपेयर बॉक्स। इससे हम आईफोन का सीरियल नंबर और IMI चेंज कर सकते हैं आईफोन 6 से लेके X तक। तो इसका भी मैं वीडियो जल्दी डालूँगा, तो देखते हैं फ्लैश कितना तक होते हैं। तो ये फ़ोन हमारा सक्सेसफुली बूट हो चुका है। तो हम इसका एक्टिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वाईफाई कनेक्ट किया। पहला आईफोन लॉक टू ओनर आता है, उसको स्किप करिए आप। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो है हमारा एक्टिवेशन हो चुका है। ये डाटा एंड प्राइवेसी में आ गया है। तो अब इजीली इसका सेटअप हो जाएगा। तो ऐसे ही आप iCloud चेक कर सकते हो इजी प्रोसेस में। तो इसका बैक कैमरा का इशू है, इसको छोड़िए आप। तो हमारा जो फ़ोन था वो अनलॉक हो गया। यही मकसद था वीडियो बनाने का। तो चलिए, बहुत जल्दी एक मुलाकात होगा नया वीडियो के साथ। और देख सकते हैं ये वाला पूरा एकदम ओके हो